नमस्कार, मैं निश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित परीक्षा एसएससी जीडी के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 15। इससे पहले हम लोग 14 वीडियो कर चुके हैं, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए, आपको पता है कि हम लोग ऑफिशियल पेपर से सॉल्व करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, एक एक करके कम से कम सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है एग्जाम से पहले। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न। 13 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में यानी तीसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए आपसे जीडी के एग्जाम में, उन सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। और आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। इतना आसान सा काम आपको दिया जाता है कि बस लाइक करना है। इससे हमको कुछ मिलता नहीं है, बस इससे एनर्जी मिलता है। जैसे आपके प्रश्न सही होते हैं, आपको खुशी महसूस होता है, वैसे ही जब बच्चे लाइक करते हैं तो सारे टीचर को भी खुशी महसूस होता है कि चलो इतने बच्चे ने लाइक किया हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को, हमारे सेशन को। तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। सवाल पूछा गया था कि भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा सहकारी समितियां। तो भारत में जो सहकारी बैंक होता है, राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। याद रखिएगा कौन सा बैंक, तो सहकारी बैंक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 2018 में। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, पहला बार हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब हुआ था, 2018 में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए। को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए। देखिए, ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल है, यह कब शुरू किया गया था, तो 16 जनवरी 2016 को भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया, याद रखना है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया, 16 जनवरी 2016 को, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। देखिए, इसका सही सूत्र होगा CnH2n। एल्किन्स का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CnH2n होता है आपके एल्किन्स का फार्मूला, याद रखना है, जो कि केमिस्ट्री से आपसे सवाल पूछा गया है। अगला सवाल अब आपके सामने है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, किसके दरबारी कवि थे। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में रहा करते थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचना की है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो अश्वघोष का है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहा करता था, तो कनिष्क का, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो पशुपति कुमार पारस हो जाएगा आपका सही उत्तर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। वर्ष याद रखिएगा 1976 में। जो भी हमारा 1 से लेकर 14 तक क्लास किए हुए हैं उनको इसके बारे में डिटेल्स में पता है। हम बार बार एक ही बात क्यों बताएं, इससे वीडियो लंबा होता है और इससे आपका टाइम भी बर्बाद होता है। जो मैंने 1 से लेकर 10 तक वीडियो करा रखा है उसके अंतर्गत ही अब आपके सवाल देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्योंकि पेपर ही कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि किसी भी शिफ्ट में कोई शिफ्ट टफ ना बने, कोई शिफ्ट ज़्यादा आसान ना बने, तो उसको मिलाकर चैप्टर से सवाल उठाए जाते हैं। और मैंने शुरुआती 1 से लेकर 14 तक के वीडियो में सारा पॉइंट डिस्कस कर रखा है, ठीक है। यकीन नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे आप लोग पूछिएगा, उनको वो अच्छे से आपको बता देंगे। तो आपको 1 से लेकर 14 तक के वीडियो को कंप्लीट बढ़िया तरीका से देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से
तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल और पाल, आप लोग नाम सुने हैं ना। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों का नाम हमेशा समूह में लिया जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी इनसे थोड़े से अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा, जिसमें संघ और राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। कौन सा अनुसूची? तो 7वीं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? देखिए, भारत में जो किसी भी लघु उद्योग है उसको किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? देखिए, यह है खर्ची पूजा, जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीना में भारत में मनाया जाता है खर्ची पूजा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, चांगलो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, जो चांगलो नृत्य है यह कहाँ का है? तो नागालैंड का है। कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है? तो चांग जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है, इस नृत्य का एंजॉय करती है। नागालैंड का चांगलो नृत्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, नागालैंड। अगला प्रश्न देखा जाए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है अभिसरण करती है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में, ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके जियोग्राफी से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? देखिए, राष्ट्रीय लोक दल जो है इसके संस्थापक है चौधरी अजीत सिंह, जिनका निधन 2021 में हुआ था और ये राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और किसको शामिल होते हैं? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वायरलेस नेटवर्क। तो दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? देखिए, जो फास्ट फूड होता है, जो हम लोग बाजार के सामान खाते हैं, उसमें तो वसा पाया जाता है और उसके साथ अपूरित रूप से कैलोरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा अपूरित कैलोरी। अगला सवाल है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? बिल्कुल आसान सा सवाल, तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, एशिया के दक्षिण भाग में भारत स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा यामिनी कृष्ण मूर्ति। यह प्रश्न सीजीएल में भी देखने को मिल चुका है। तो देखिए, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसको प्राप्त है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप है जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है बिजली। बिल्कुल आसान सा सवाल है और इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते भी हैं। तो इस प्रश्न का आशा करते हैं सारे बच्चे सही उत्तर दिए होंगे एग्जाम में जो भी बैठे होंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया और यह रहा हमारा आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि यह एक एनर्जी देता है लाइक, जिससे आने वाले वीडियो में दमदार तरीक़ा से पढ़ाने का मन लगता है, मज़ा आता है और इन्जॉय करते हुए पढ़ाने में और मज़ा आता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, वैसे ही पढ़ाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है इस बार, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी की? तो इसका मेज़बानी किया था नेपाल 2019 में।
याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था कुल हमारा 20 प्रश्न 13 जनवरी 2023 के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपकी कौन सी टॉपिक कमज़ोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक पे एक शानदार वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।